नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, कैसे हो? आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज एक करंट का विषय लेकर आया हूं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे और क्यों चर्चा का विषय रहा है इनको लेकर। उन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होने वाले हैं। DY चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश होने वाले हैं। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं। इनका कार्यकाल देखा जाए तो इनके द्वारा 9 नवंबर 2022 को कार्यभार संभाला जाएगा और 10 नवंबर 2024 तक है वो इस पद पर आसीन रहेंगे। साथियों, वर्तमान में देखें तो भारत के जो 49वें चीफ जस्टिस है वो कौन है? उदय उमेद ललित यानी यू ललित अपने पद से 8 नवंबर 2022 को रिटायर हो रहे हैं। साथियों, सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इनका कार्यकाल है वो 26 अगस्त 2022 से लेकर 8 नवंबर 2022 तक मात्र देखा जाए तो 74 दिन इनका कार्यकाल रहा है। और इन्होंने जो स्थान लिया है वो किसका स्थान लिया था? NV रमन जी का स्थान लिया था। कौन है? यू ललित जी। दोस्तों, एक काफ़ी एक समय के बाद में ऐसा हो रहा है कि जो DY चंद्रचूड़ है वो एक लंबे समय तक है इस पद पर रहने वाले हैं। चलिए आगे अगर बात करते हैं, होता क्या है कि केंद्र सरकार की ओर से अगर जैसे भी कोई जो जज होते हैं, आपके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो सेवानिवृत्त होने से एक माह पूर्व किसी भी अपने से वरिष्ठ जो जज होते हैं, दूसरे जो वरिष्ठ जज होते हैं, अपने से नहीं दूसरे जो भी वरिष्ठ जज होते हैं, उनका नाम है, उनकी नाम की सिफारिश की जाती है। दोस्तों, उनका नाम चुना जाता है। जैसे अभी क्या हुआ कि केंद्र सरकार की ओर से कानून मंत्री है किरण रिजिजू, उनके द्वारा वो सिफारिश की गई थी कि आप अगला उत्तराधिकारी चुनिए। तो DY चंद्रचूड़ CJI ललित के बाद में दूसरे वरिष्ठ जज भी हैं और इसीलिए ललित जी ने क्या किया कि जो इनके नाम की है वो सिफारिश की है। हुआ क्या दोस्तों, इतिहास के अंदर पहली बार हो रहा है कि पिताजी भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और आगे पुत्र भी क्या हो रहा है, मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं। ये इसके अंदर भारत के अंदर पहली बार हो रहा है। और वैसे इतिहास में देखें तो आप में होता है, हमने भी पढ़ा है कि क्या है कि पिता के बाद में जो अगला उत्तराधिकारी बनता है वो कौन बनता है? पुत्र बनता है, बड़ा पुत्र बनता है। लेकिन यहाँ पर ये पहली बार हो रहा है। पिता कौन है? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ यानी YV चंद्रचूड़ जो भारत के 16वें प्रधान मुख्य न्यायाधीश थे। साथियों, इनके अगर कार्यकाल की बात करें तो 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक है ये इस पद पर रहे थे, मुख्य न्यायाधीश रहे थे भारत के। और भारत में अगर देखा जाए तो सबसे लंबा कार्यकाल है वो इन्हीं का रहा है। साथियों, इतिहास में भी ऐसा पहली बार हो रहा है कि पिता और पुत्र दोनों भारत के CJI होंगे। साथियों, ये ध्यान रखें और इसीलिए ये चर्चा का विषय रहा है। और जो बात करते हैं DY धनंजय की, तो इन्होंने काफ़ी जो अहम फैसले लिए हैं और जिनके लिए भी ये जाने जाते हैं। इन्होंने अपने पिताजी के भी 2 ऐसे बड़े फैसले थे जिनको इन्होंने पलट दिया था। और इन्होंने आगे के भी जैसे इन्होंने जो दृढ़ फैसले लिए थे और इसीलिए काफ़ी जो कहीं ना कहीं इनको चीफ जस्टिस बनाने के लिए ये योग्य हैं। चलिए साथियों, आगे अगर बात करते हैं कि चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ की अगर बात कर लेते हैं तो ये 39 वर्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता बनने वाले भारत के सबसे कम उम्र के वकील थे। साथ में ध्यान रख लेना। और 1998 के अंदर भारत में अतिरिक्त सॉलिसिटर 1998 में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए थे। और 2000 में ये क्या बने? बॉम्बे हाई कोर्ट के जज भी रहे थे 13 साल के लिए। और 2013 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और इन्होंने अपने पिताजी के 2 बड़े फैसलों को भी पलटा है। चलिए आगे अगर बात करते हैं कि हुआ क्या कि 1976 में आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकार को निरस्त करने के जो फैसले थे उनके पिताजी के द्वारा लिया गया था। और उन फैसलों को दोस्तों इनके द्वारा वो पलट दिया गया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है कि उनके जो मौलिक अधिकार है वो उनसे छीन रहे हैं, ये बात है बिल्कुल गलत है। और इसीलिए इन्होंने ये फैसला पलटा था। और 2018 के अंदर क्या है कि IPC की धारा 497 जो विवादास्पद संबंध में महिलाओं को पुरुष के बराबर दोषी ठहराने की जो याचिका को खारिज की थी, और जिसमें 1985 को क्या हुआ कि CJI YV चंद्रचूड़ ने इस धारा को वैध माना था 497 को। इसको भी इनके द्वारा पलटा गया।
धारा 497 में क्या है कि अगर कोई भी शादीशुदा व्यक्ति है वो किसी शादीशुदा महिला के साथ में राजी राजा संबंध बना लेता है तो महिला का पति है वो उस पुरुष के खिलाफ वो केस दर्ज करवा सकता है, न कि महिला के खिलाफ होता है। चलिए आगे अगर बात करते हैं, ये दोस्तों जस्टिस चंद्रचूड़ के जो कुछ अहम फैसले थे, यहाँ पर इन्होंने 3 बयान भी दिए हैं। बात करते हैं कि सितंबर 2022 की बात है, एक वकील के बहस के लिए समय मांगने पर हुआ क्या कि एक वकील के द्वारा समय मांगा गया था। तब उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख वाली अदालत बने। एक वकील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है कि समय मांगा गया था कि इस फैसले को है वो कल है या फिर 2 दिन के बाद में सुनवाई करेंगे। तो इसी प्रकार इन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट है वो तारीख पे तारीख देने वाली अदालत नहीं बने या ऐसा नहीं होना चाहिए। और फरवरी 2020 का भी एक चर्चित बयान रहा है इनका, कहाँ पर कि गुजरात में एक भाषण के दौरान इन्होंने कहा था कि इस सहमति पर अंकुश के लिए सरकारी मशीनरी को लगाना, डर की भावना पैदा करना, इस सहमति को राष्ट्र विरोधी कहना लोकतंत्र पर हमला है साथियों। और 2018 के अंदर, अगस्त 2018 के अंदर एक इनका फैसला और था, भीम कोरेगांव हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान इन्होंने कहा था कि अलग विचार लोकतंत्र के प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व की तरह होते हैं, इसे पुलिस की कड़ी ताकत से बांधा नहीं जा सकता है और न तो ये ब्लास्ट हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इनके ये जो 5 बड़े फैसले भी रहे, आपको पता होगा कि जो नोएडा के अंदर ट्विन टावर गिराने का जो फैसला था वो इन्हीं का था, और एडल्ट्री लॉ पर भी फैसला इन्होंने लिया था। हादिया केस होता क्या है कि इन्होंने कहा था कि प्रेम प्रसंग से जो भी अपने पसंद से शादी कर सकते हैं, ये अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है। तो इनके ऊपर भी इनका फैसला दिया गया था। और निजता का जो मौलिक अधिकार भी फैसला इन्हीं का है। और अविवाहिता को भी एब्रोशन का जो अधिकार है वो भी इन्हीं के द्वारा इन्होंने कहा था कि चाहे महिला विवाहित हो या अविवाहित हो, उनको एबॉर्शन कराने का अधिकार है। और जो सबरीमाला जो मंदिर है केरल के अंदर, वहाँ पर दोस्तों महिलाओं को जो 10 साल से कम उम्र की जो महिला होती है या फिर 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को ही उस मंदिर में प्रवेश था। तो साथियों उनको इनका कहना था कि ये महिला के खिलाफ है, अन्याय है दोस्तों। जो 10 साल से ज़्यादा उम्र और 50 साल से जो कम उम्र की महिला है उनको वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। और इनका ये इस पर भी इनका फैसला रहा है दोस्तों। उसके अंदर वर्जित था, जो महिलाओं को जाना वर्जित था, उनको ये वहाँ पर आके वैधता दी गई थी उनके द्वारा। तो इसी प्रकार से इनके कई अहम फैसले रहे हैं, इनके लिए चर्चा में रहे हैं दोस्तों। और इसीलिए ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य हैं साथियों दोस्तों, किसी न किसी प्रकार से देखा जाए तो। चलिए दोस्तों, आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका कमेंट है वो आप इसका जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। चलिए देखते हैं यहाँ की भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। जस्टिस NV रमन थे, या HJ कन्या थे, या सुधीर रंजन दास, या MP शास्त्री। कौन रहे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों? इनके बारे में जो आपका क्या मत रहता है, कौन सा प्रश्न है, कौन सा आंसर सही है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना साथियों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।